नमस्कार, मैं डॉक्टर नम्रता अल्टरनेटिव मेडिसिन में प्रैक्टिस करती हूँ, ड्रगलेस हेल्थ केयर सेंटर नोएडा। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए कई सारे सवाल, कई सारी बातें मन में आ रही हैं जो कि मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनो। अभी वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं सभी लोग उससे विज्ञ हैं, कोई अनभिज्ञ नहीं है, सभी अवेयर हैं, सभी हेल्थ कॉन्शियस हैं। लेकिन सभी को पता है कि हमारे पड़ोस में, हमारे नेबरहुड में, कहीं भी, हमारी सोसाइटी में या हमारे रिलेशन में कई ऐसे हैं जो कि आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं। कईयों की जॉब चली गई है। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए यही लगता है, मैं बार बार वर्तमान परिस्थिति इसलिए बोल रही हूँ कि ये परिस्थिति अभी आई है और सभी इससे वाकिफ़ हैं, सभी वेल नोन हैं कि अभी घर घर में क्या समस्याएं चल रही हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं। सभी के मन में एक अनजाना सा डर है कि जैसे पता चलता है, न्यूज़ में आता है, इतने परसेंटेज, इतने सारे पेशेंट, एक अनजाना भय होता है कि कहीं हम भी तो नहीं, कहीं नेक्स्ट हम भी तो नहीं। लोग वहाँ पे तुरंत कोशिश करने लगते हैं कि हम कैसे अपने आप को और स्वस्थ रखें, कैसे इम्यूनिटी बढ़ाएं। लेकिन मेरा अनुरोध यहाँ आज हेल्थ पे नहीं है, मेरा अनुरोध है कि हमारे नेबरहुड में, हमारे रिलेशन में, हमारे सोसाइटी में यदि कोई आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है तो उसका हम एक दूसरे का हाथ बटाएं। गाना याद आता है, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा। अधिकतर मेरी नॉलेज में ऐसा आता है, जैसा मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, लोग इसको गॉसिपिंग का माध्यम बना लेते हैं। किसी का पता चलता है आप सक्षम हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि दूसरा सक्षम हो। कभी कोशिश करो, कोशिश करें आप जानने की कि दूसरे के घर में क्या कोई समस्या तो नहीं। हमने बहुत खुशियों में समय बिताया एक दूसरे के साथ, बहुत फेसबुक पे फ़ोटोज़ शेयर किए, बहुत तारीफ़ें पाई, दूसरों की तारीफ़ें की। लेकिन अभी वक्त है एक दूसरे का साथ देने का, एक परिवार की तरह, एक मित्र की तरह। फेसबुक फ्रेंड बनने से नहीं होगा, एक दूसरे का साथ निभाना पड़ेगा। फ्रेंड सबने पढ़ा है, फ्रेंडशिप करते हैं, लेकिन निभाना बहुत मुश्किल काम है। मैं तो कहती हूँ जो भी नए रोजगार कर रहे हैं उनको सामने आना चाहिए। कई बार क्या होता है, लोग शर्म महसूस कर रहे हैं। मेरे से कई लोगों की बात होती है, हेल्थ इश्यूज़ पे लोग बात करते हैं जिसके कारण लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। कई फैमिलीज़ की कहानियां हैं, मुझे पता है कि कई फैमिलीज़ में प्रॉब्लम है जिसके कारण वो हाइपरटेंशन में या डायबिटिक पेशेंट हो रहे हैं या कई सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। तभी आज मैंने ये बात रखी है। आखिर क्यों आ रहे हैं? हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समाज का भी उत्तरदायित्व तो है कि एक दूसरे की मदद करें। उनको यदि आपको पता चलता है, उनका मजाक न उड़ाएं, उनका सहयोग करें। हमारे रिलेशन में या नेबरहुड में यदि आपको लगता है, यदि आपको पता चलता है कि किसी की जॉब इनडायरेक्टली, यदि वो छोटा बिजनेस कर रहा है या कुछ भी वो बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं नहीं कहती आप उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करो। हमारी सोसाइटीज़ में, हमारे घर के अगल बगल पड़ोसियों में बहुत सारे लोग हैं, घर से टिफ़िन का काम कर रहे हैं। मैं उनको सैल्यूट करती हूँ, प्रणाम करती हूँ ऐसी लेडीज़ को जो आत्मनिर्भर बन रही हैं और आत्मनिर्भर हैं। कई लोग, यदि आप सक्षम हैं, इसका ये मतलब नहीं, मेरी जानकारी में आता है कि लोग बातें करते हैं कि अरे वो उनका शायद जॉब चली गई हो, उनकी वाइफ जॉब घर से काम करे। प्राउड फील करो कि यदि वाइफ का घर से काम कर रही है, सहयोग कर रही है, रियल वाइफ है वो, रियल औरत है वो, और यदि बच्चे सहयोग कर रहे हैं, वी शुड बी प्राउड ऑन यू, ऑल ऑफ देम, कि वो अपने घर को बराबर, हर जगह बराबरी का अधिकार मांगते हो। यदि वो सहयोग कर रही है कोई लेडी तो बहुत बड़ा काम कर रही है इस समय। और इसी तरह हस्बैंड्स को या भाई को या पत्नी को या बच्चे को या माता पिता को हम एक दूसरे के साथ रह के, एक दूसरे का सहयोग करके आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और एक देश, आत्मनिर्भर देश हम तब बना सकते हैं। देश के पास बहुत सारी समस्याएं हैं, हम देश से हर चीज़ के लिए आशा नहीं कर सकते, लेकिन क्या हमारा धर्म नहीं बनता, हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम एक दूसरे का सहयोग करें? यदि हमें पता चलता है किसी की ग्रोसरी की शॉप है तो क्या हम उनसे अपने घर का सामान नहीं ले सकते?
हम सामान तो लेते हैं, दूध लेते हैं, घर के साग सब्जियां लेते हैं, ब्रेड लेते हैं, दाल चावल लेते हैं, क्यों ना जान पहचान वालों की शॉप से लो। जान पहचान वाली शॉप को कोशिश करते हैं उनसे रियायत लेने की, नहीं, ये वक्त है रियायत लेने का नहीं, उनको सपोर्ट करने का, उनके विषय में बताने का कि हमारे पड़ोस में एक दुकान है जहाँ ये चीज़ें मिलती हैं, आप खरीदें। मैं सबका हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, आए, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे का सहयोग करें। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, सही में थक जाएगा। मैंने बहुत सारे थके हुए लोगों की बात सुन के, जो कि अभी स्वास्थ्य से जूझ रहे हैं, तभी आज ये कदम उठाया और आज ये वीडियो आप लोगों के सामने बनाने की कोशिश की है। मेरी प्रार्थना है आप सभी एक बार ज़रूर सोचें कि क्या हमारे पड़ोस में कोई दुखी है, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। हमने साथ बहुत दिया एक दूसरे का, आज वक्त है साथ निभाने का। कृपया साथ निभाएं, एक दूसरे का सहयोग करें और खुलकर सामने आएं। मैं उन औरतों की, उन बच्चों की, उन हस्बैंड्स की, उन आदमियों को दाद देती हूँ जो कि प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं और एक एंटरप्रेन्योर की तरह अपना काम खुद करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी का सहयोग नहीं है, कहीं से समाज में से बहुत सारी स्कीम्स निकलती है, लेकिन मैं पब्लिकली कह रही हूँ उसमें फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। कोई तुरंत एकदम से फाइनेंशियली किसी को सपोर्ट नहीं हो पाता। कोई भी यदि नया काम शुरू करता है तो क्या हमारा धर्म बनता है यहाँ कि एक दूसरे का सहयोग करें, मिलजुल कर काम करें, एक परिवार की तरह। सिर्फ फेसबुक फ्रेंड ना बने, हम एक दूसरे का सहयोग करें और सामने आकर बताएं कि हम ये काम करते हैं, तभी पता चलेगा। थैंक्स सुनने के लिए, थैंक्स आप लोगों ने सुना। यदि सुनते हैं पूरा वीडियो और अमल करते हैं तो शायद ये एक बहुत बड़ा काम होगा, ये सर्वजन हिताय के लिए काम होगा। बार बार थैंक्स, धन्यवाद।